बिना नमाज के, बिना नमाज के जन्नत तो बन नहीं सकती। बिना नमाज के ये दुनिया तो मिल नहीं सकती। बिना नमाज के जन्नत के ख्वाब मत देखो। बिना नमाज के जन्नत के ख्वाब मत देखो। ये जितने भी खड़े हैं ये बैठ जाएं। हाँ बेटा बैठ जाओ प्लीज, क्योंकि कलाम ही ऐसा है, बहुत से लोगों की दीवानगी है इसे सुनने की, तवज्जो चाहूंगा। तेरे दामन को वो ताराज भी कर सकता है, कल जो करना है उसे आज भी कर सकता है। नेमतें दी है खुदा ने तो इतना मत इतरा, क्योंकि दाने दाने को वो मोहताज भी कर सकता है। दाने दाने को भी वो मोहताज कर सकता है। करो वो काम के दुनिया गले लगा के चले। फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। जो चाहते हो कि औलाद, कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना। जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले, तो मुझे चाहूंगा। हालांकि कलेक्शन नहीं होगा कलाम में, मैं जानता हूं, मगर कोई बात नहीं, ईमान से बढ़ के पैसा नहीं है। समा फरमाए। हाँ, उठा कर जो गिराता है, क्या कह रहे हैं? साउंड कम रख बेटा रशीद। गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, दो आलम का वो दाता है। वही सूरज उगाता है, जो बिछड़ों को मिलाता है। उसे रहमान कहते हैं, उसे रहमान कहते हैं, उसे रहमान कहते हैं। अगर आराम से सुनोगे तो हर बंद समझ में आएगा इसका, हर इंसान को। हाँ, गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, जो पिछड़ों को मिलाता है, उसे रहमान कहते हैं, उसे रहमान कहते हैं, उसे रहमान कहते हैं। फना करता है बंदों को, वो फिर जिंदा उठाता है। सुलाकर जो जगाता है, उसे
जुबान हक से निकला, जुबान हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा। फिर उसके बाद में असहाब के किरदार तक पहुंचा। वो क्या है? विलायत ने इसे खुद अपने सर पे रख के घूमा है। इसे ख्वाजा से लेके गौस तक हर एक ने चूमा है। क्या बात? खुदा की शान अजमत है, नबी की शान लिखी है। हाँ, ज़मीं वालों खुदा की शान लिखी है, नबी की मेहरबानी है। ज़मीं वालों के हाथों में ये तोहफा आसमानी है। ज़मीं वालों के हाथों में ये तोहफा आसमानी है। ज़मीं वालों के हाथों में ये तोहफा आसमानी है। मेरे हर दिल अजीज शब्बीर भाई जामी हैं, इस कलाम को सुनेंगे। वाह 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 वाह। है हर लफ्ज इसका गौहर और हर एक आयत नगीना है कि इसमें तज़किरा काबे का है, जिक्र मदीना है। वो क्या है? इसी में बोलने के चलने फिरने के तरीके हैं कि इसमें जिंदगी के तौर इबादत के तरीके हैं। नबी की अजमत लिखी है, रब की शान लिखी है, खुदा के नेक बंदों की है क्या पहचान लिखी है। इसे सुनना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है, इसे अपनी नजर के सामने रखना इबादत है। जमाना दे सका इसका जवाब ऐसी नहीं उतरी, और जमीन पे आज तक कोई किताब ऐसी नहीं उतरी। सदाकत पर चलाता है और जहालत से बचाता है, हिदायत जो पहुंचाता है उसे कुरआन कहते हैं। उसे कुरआन कहते हैं। उसे कुरआन कहते हैं। उसे कुरआन कहते हैं। उसे मेरे छोटे भाई ने ये नजरना दिया है कलाम पर, इसे मैं अपने पास रखूंगा बरकत के तौर पर, क्योंकि कलाम की पूछ होगी, गजल की पूछ नहीं होगी। ये बात मेरी याद रखना। ये तो बस दिल बहलाने के लिए है। ये सुनना, जहां मैं रहता हूं कर्नाटका में, वहां एक खुदा का शेर रहता है। समाज फरमाए। मुकद्दर सरजमीन हिंद का जिस दम निखर आया, क्या बात? मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया, लहू में बू वफादारी की बचपन से समाई थी, वतन का इश्क अपने बाप के विरसे में पाई थी ऐसी हिकमत अमली कि दुनिया नाज करती थी कि जिसकी ताज पोशी पर रियाया नाज करती थी। हजारों पर अकेला गालिब आए ऐसा गाजी था, कज़ा जिसकी तहज्जुद भी न हो ऐसा नमाजी था। जिसकी तहज्जुद हो नमाजी था, कज़ा जिसकी तहज्जुद हो ऐसा नमाजी था। लगे किरदार पे धब्बा कभी ऐसा न करता था, वतन की अजमतों का वो कभी सौदा न करता था। जो रन में आते ही फतह का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आते ही शेरों का जबड़ा फाड़ देता था। जो जिद पे आते ही शेरों का जबड़ा फाड़ देता था, जो जिद पे आते ही शेरों
एक करम का सिलसिला टीपू, करम का सिलसिला टीपू, सरापा हौसला टीपू, और वतन का रखवाला टीपू। इसे सुल्तान